गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लैक्टोन्स देखा था कैसे फॉर्म होता है। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि रिएक्शन कैसे होगा। नॉर्मली व्हाट विल हैपन इज कि H2O will leave and lactones will be produced by either delta or gamma hydroxy carboxylic acids, right? So they lactones are nothing but they are cyclic esters, and they are formed because of the intramolecular reactions, okay, or intramolecular esterification. So esterification is precisely a reaction between alcohol and carboxylic acid in presence of acid or otherwise base, ठीक है। अगर in the presence of acid होगा तो we will call it as a Fischer esterification, और अगर in the presence of base होगा तो then we will call it as a saponification, right? So हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था प्रीवियस क्लास में कि कैसे इसका रिएक्शन होगा। सो दिस इज इन मच इन डिटेल कि अगर एसिडिक मीडियम में हम लोग कर रहे हैं रिएक्शन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होगा एंड A माइनस विल लीव। देन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट विल अटैक एट दिस कार्बन simultaneously. These all steps are taking place simultaneously. Okay, so there is no carbocation which is going to be generated. So this is a reversible step because this is an acid-base reaction or a nucleophilic addition reaction. Right. So यहाँ से आपका जो है एक cyclic group आ गया। We know कि अगर हमारे पास विसिनल डायोल है तो that विसिनल डायोल is going to be dehydrated, ठीक है। H2O निकल जाएगा और वहां से आपका कीटोन बन जाएगा या कॉरस्पॉन्डिंगली एल्डिहाइड बनेगा, राइट। तो इस केस में तो कीटोन बन रहा है, सो अल्टीमेटली यहाँ से जो H प्लस है वो निकल के गया, किसी एक ऑक्सीजन में लगा एंड इट फॉर्म्ड H2O प्लस। H2O प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सो दैट्स वाई ये जो है निकल के चला जाएगा एंड ऑक्सीजन विल ड्रॉप इट्स लोन पेयर सो दैट अ डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। और इसके बाद फिर से वही डिप्रोटोनेशन of hydrogen, right? So this is a delta lactone, right? So you can see in each and every step of this reaction is a reversible step, and we can also get the hydroxy carboxylic acid from lactones, ठीक है। तो पीछे भी जा सकते हैं हम लोग ऐसे निकल के, ठीक है। If you will add water to it, this lactone, you will get the following ketones, right? As you can see कि हम लोगों के पास जैसे गामा डेल्टोन गामा लैक्टोन था, गामा लैक्टोन was also able to what we can say is it is hydrolyzed in the presence of base, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है this has formed a gamma hydroxy carboxylic acid। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस जो है करना था। हाँ, ये देखो, जैसे अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये है, इसको मैं जो है इंट्रामोलिकुलर ईस्टरिफिकेशन करवाना है, तो इसमें क्या बनना चाहिए? सिक्स मेंबर रिंग हो जाएगा, राइट। और एक्चुअली दिस हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व्ड इन देयर, राइट। ये सेम चीज है नहीं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। और हम लोगों ने डेल्टा लैक्टोन देखा हुआ है ऑलरेडी,
राइट, कैसे बनेगा? तो ये 6 मेंबर रिंग बन जाएगा आपका। और ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों ने हिस्टेरिफिकेशन तो देख ही लिया। हिस्टेरिफिकेशन जैसा ही रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा हर केस में, है ना? और अगर हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस देखें जो कि सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस हैं, तो देखो जैसे इसमें देखो कैसे रिएक्शन कराना है। दिस इज प्रिसाइजली अ डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है, उससे लेना देना नहीं है हमें। जो अभी ऊपर रिएक्शन मैकेनिज्म देखा उससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज प्रिसाइजली अ डिफरेंट रिएक्शन। सर OH की जगह Cl लग जाएगा P1 में। OH की जगह Cl। फिर Cl लगने के बाद OH माइनस H2O। सर Cl लगने के बाद OH माइनस से रिएक्शन होगा, मतलब वहाँ पे OH माइनस फिर से लग जाएगा। दिस इज, हाँ, OH माइनस फिर से लग जाएगा। दिस इज TSCl, राइट, टोसाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो टोसाइल क्लोराइड में O टोसाइल नहीं लगेगा। हाँ, वो टोसाइल लगेगा, एग्जैक्टली। सो P1 में आपका ओ टोसाइलेट लगेगा। ठीक है, और फिर OH माइनस का अटैक होगा तो फिर क्या होगा? O टोसाइल मतलब लिविंग ग्रुप के जैसा लीव कर जाएगा। हाँ, और OH माइनस SN2 फॉर्मेशन है, SN2 के जैसा लगेगा। SN2 के जैसा लगेगा, एग्जैक्टली। तो ये आपका जो है सो इस रिएक्शन से क्या पता चलता है कि वी कैन चेंज द स्टीरियो chemistry of the molecule of alcohol by doing certain steps, right? जैसे इसमें देखो, इसमें क्या होगा? सर पहला वाला में ईस्टर हो जाएगा। पहले वाले में ईस्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर OH माइनस अटैक करेगा, फिर तो सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। second reaction is hydrolysis of ester। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर में स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम लोगों ने कैसा होना चाहिए स्टीरियो केमिस्ट्री? तो उसके लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। देखा है मैकेनिज्म?
So the task is to find out ki will be the stereochemistry of the alcohol changes. हाँ सर, चेंज करेगा। OR जिस तरफ है उसके उल्टे साइड में वही जाके लगेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो चेंज नहीं होना चाहिए। स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये R और O के बीच का जो बॉन्ड है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। OH माइनस जो आपको यहाँ अटैक कर रहा है, राइट, अगर हम इसको किसी और तरीके से भी देखें कि जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O CH3 से R। ठीक है, तो ये जो आपका अल्कोहल वाला ग्रुप है इसमें अगर OH माइनस अटैक करता है तो दिस विल लीव, राइट, और ये जब छोड़ के जाएगा तो जो अल्कोहल बना है उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज आएगा क्या, है ना। So there will be no change in the stereochemistry of ROH. That means there will be retention of alcohol. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी यही होगा, जब ईस्टर बनेगा फिर बेस कैटलाइज्ड ईस्टरिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो वहां से रिटेंशन हो जाएगा, राइट, P1 और P2 में। समझ में आया कि नहीं, बताओ। बोलो, देवमाल्या, दीपायन, श्रेया, सूर्य, हाँ सर, समझ में आया सर। उत्सव, देवज्योति। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक। नेक्स्ट इसमें देखो, दिस इज अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनना चाहिए? साइक्लिक एनहाइड्राइड। सर साइक्लिक एनहाइड्राइड। साइक्लिक एनहाइड्राइड बनना चाहिए, राइट, दिस इज ओ माई स्वीट गुड, ठीक है, तो ओ माई स्वीट, दिस इज सक्सेनिक एसिड, राइट, दो कार्बन है बीच में, तो H2O विल लीव। फिर अगर इसका रिएक्शन कराते हैं EtCOCl और EtCONA, फिर इसमें भी एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनेगा, एग्जैक्टली।
तो इसमें जो आपका रिएक्शन हो रहा है उसको एक बार एक्सपैंड करके देख लेते हैं क्या क्या होगा रिएक्शन। सो वी विल हैव ET C डबल बॉन्ड O Cl, और इधर है हमारे पास O माइनस C डबल बॉन्ड O ET, राइट। और यहाँ से O माइनस का जो है अटैक होगा इस पे और इट विल लीव, so an anhydride will be formed. Or this is also a method of preparation of anhydrides. So that is the reaction between carboxylate and acyl chloride. Similarly, अगर हम लोग MeCO, Cl और EtO से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? तो ईस्टर होगा। बिल्कुल ईस्टर हो जाएगा, राइट। हाँ सर ईस्टर हुआ। तो EtO से EtO माइनस होगा, दैट माइनस विल O माइनस विल अटैक इन द कार्बोनिल, जैसे यहाँ पे हुआ था वैसे ही रिएक्शन होकर के फिर आपको ईस्टर मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर वन तो हो गया था, 2 देखते हैं। हमें फाइनल प्रोडक्ट बताना, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट। सर सी आ रहा है। सी आ रहा है नहीं, तो पहले साइनोहाइड्रिन बनेगा NaCN के रिएक्शन के बाद क्या रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। सो CH3C OH H CN, ठीक है। फिर उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो CN है वो आपका COH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका PCC से अगर रिएक्शन करा दें तो ये पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, COH। तो उससे फिर आपका C आ जाएगा। C। 3 और 4 देखिए। क्या मेरा चैट बॉक्स काम नहीं कर रहा है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। आप मार्क करके रख लीजिए, जब डिस्कस करेंगे तो बताइएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है चैट बॉक्स भी काम नहीं करता है।
ओके देवमाल्या, ये 3 का आ रहा है देवमाल्या? हाँ सर। सही है देवमाल्या, 4 का भी सही है। ठीक है, 3 का क्या आ रहा है? डी 3 का डी आ रहा है। Okay. देखते हैं। 3 का ए आ जाएगा रोट। कैसे होगा इसका रिएक्शन? CH तो 4 का टी आ रहा है। 4 का डी आ रहा है नहीं? अच्छा, हाँ सर। सो इसका हो जाएगा CO BR, राइट। फिर ये CN से ऐड करेंगे तो CH3COCN, ये आ गया। COCOH ये होना चाहिए नहीं? यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं है कुछ ऐसा। आई गेस कुछ गड़बड़ है इसमें, ऑप्शंस में गड़बड़ है। ए कैसे आ रहा है इसका? देवाल्या आपका कैसे आया ए? सर वो मैं उस टाइम कर दिया लेकिन मैं भी नोटिस नहीं किया था वो एक सीओ बीच में आया। एक CO बीच में आएगा नहीं? हाँ। सर इसमें हीट करने पे CO2 नहीं निकलेगा? हीट करने पे CO2, अच्छा देखते हैं। Alright. अच्छा ठीक है, ये रिएक्शन हम लोगों ने अभी नहीं किया। ठीक है, दिस इज HVZ रिएक्शन। इसमें ऐसा होगा कि CH2COH और यहाँ पे Br लगेगा। ठीक है, और इसके बाद फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा यहाँ से। फिर ये हो जाएगा CH2COH CN, फिर ये CN कन्वर्ट होगा इनटू COH, और फिर जब आप इसको हीट करोगे तो फिर देना आपका CH3COH बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शन अभी लोगों ने किया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ कैसे रिएक्शन होगा। HVZ, दिस इज अ हॉल्स, ये हेल्महोल्ट्ज-ज़ेनिक रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा नाम, जस्ट अंडरस्टैंड इट बाय HVZ रिएक्शन। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो कार्बोक्सिलिक एसिड में Cl2 और रेड फास्फोरस के साथ अगर रिएक्शन करवाएंगे
तो ये जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन में हैलोजनेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये हैलोजनेशन जो है आपका चलता रहेगा ऐसे ही रिएक्शन में। अगर आप इसको 2 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराओ, 3 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कराओ, तो ऐसे चलता रहेगा। मतलब जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होता तब तक रिएक्शन। नहीं, अगर हम लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया है, 3 इक्विवेलेंट्स अगर यूज़ करेंगे तब जा करके ये आपका देगा रिएक्शन, ठीक है। सो अगर एक ही दिया हुआ है रिएक्शन में तो नॉर्मली हम लोग यही बनाते हैं, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ SVZ रिएक्शन, ये वाला इतना तक होगा, ठीक है। सो इसमें मैकेनिज्म कैसे हो रहा है वो देखो, उससे समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। सो फॉस्फोरस और हैलोजन अगर होता है तो इट गिव्स PX3, और PX3 से अगर जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब तो ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होगा रिएक्शन, PBr3 या PCl3 से या Pi3 से रिएक्शन करेंगे तो जहाँ पे भी OH है वहाँ पे X लग जाएगा। इसके बाद फिर से आप जब इसमें X2 से एडिशन कराओगे तो X2 से एडिशन में रिएक्शन में HX जो है वो निकल जाएगा, यहाँ से रिएक्शन होगा और फिर आपका जो है यहाँ पे हैलोजन लग जाएगा। हैलोजन लगने के बाद फिर जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो फिर जा करके ये COH बन जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोलाइज हो गया, जो आपका असाइल या फिर हैलाइड जो है वो, ठीक है, असाइल हैलाइड, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो द फंक्शन ऑफ द फॉस्फोरस इज अल्टीमेटली टू कन्वर्ट अ लिटिल ऑफ द एसिड इनटू एसिड हैलाइड्स, so that it is in acid halide, not the acid itself that undergoes in the reaction, ठीक है। सो इसमें जो है इसका ये कहने का यही मतलब है कि फॉस्फोरस जो है आपको X2 से रिएक्शन करके PX3 बनाएगा और ये एसिड को एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फिर एसिड हैलाइड से कन्वर्ट करने के बाद फिर से X2 से दोबारा रिएक्शन होगा ये ऐसे, ठीक है। तो ये देख रहे हो मेजर प्रोडक्ट इसमें क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है। सो फिर से फर्दर जो है आपका रिएक्शन इसमें हो सकता है अगर हमने और एक्सेस में अगर हम लोगों ने Cl2 और P यूज़ किया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है आपका जो क्वेश्चन 4 नंबर 3 है उसमें भी यही हो रहा है कि जब हम लोगों ने इसमें रेड फॉस्फोरस और Br2 से रिएक्शन कराया तो ये पहले कन्वर्ट होगा इनटू CH2Br, ठीक है, और COH। फिर इसमें Cn से रिएक्शन कराएंगे तो ये Cn लग जाएगा, CH2Cn, COH। फिर इसका जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O प्लस के प्रेजेंस में तो इट विल फॉर्म CH2, COH एंड COH। फिर इसको जब हीट करेंगे तो फिर देन हीटिंग इफेक्ट हम लोग इसमें लगा सकते हैं और फिर देन इसमें CO2 रिलीज होगा, नहीं दिस इज मैलोनिक एसिड, और इसमें जो है आपका CO2 विल लीव प्लस CH3COH, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है वो A आ रहा है। फोर्थ का बताइए, फोर्थ का क्या आना चाहिए? फोर्थ का D आना चाहिए, नहीं, यस, हाँ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिएक्शन कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का तो वो रिड्यूस हो जाएगा, यस सर। सो इसमें टोटल आपका D आना चाहिए। फिफ्थ का देखो क्या आना चाहिए। फिफ्थ C आएगा, नहीं C क्यों बोल रहे हैं, रीजन ब्रिजहेड में चार्जेस जो है वो जनरेट नहीं होगा। जब भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो CO2 जब रिलीज होगा तो कार्बन आयन बनेगा, राइट, और कार्बन आयन बनने के बाद जो है H+ जा करके लग जाएगा।
जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO2 निकला है ना, उससे फिर CO2 और H+ निकलेगा, और जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है कार्बन और कार्बोक्सिलेट या फिर कार्बोक्सिलिक से, वहाँ पे C- बनेगा। तो ब्रिज हेड में चार्जेस बनना जो है वो मुश्किल है, दैट्स वाई C वाला जो है आपका ऑप्शन होगा। सर बट वहाँ पे टी में भी अगर देखें तो उसमें कोई हाइड्रोजन मतलब वो डीकार्बोक्सिलेट मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं ना? नहीं, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है हीट कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हम लोग जो है रिडक्शन करेंगे। बाकी सभी केसेस में जो है आपका वो कॉन्जुगेटेड है। ए में देखो C नेगेटिव बनेगा, कॉन्जुगेटेड है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। यहाँ नेगेटिव बनेगा, NO2 से कॉन्जुगेटेड है। यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेगेटिव बनेगा नहीं क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन है। यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो ये भी आपका कॉन्जुगेटेड है, ठीक। 6 और 7 देखिए। फोर आएगा, राइट। इसका प्रिसाइजली अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म ऐसे चल रहा होगा, NaNH2 है ना, तो NaNH2 से NH2 माइनस पहले डिप्रोटोनेट करेगा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से जो कार्बन है उससे डिप्रोटोनेशन होगा, कैसा होगा, CH3CH माइनस C डबल बॉन्ड O O C2H5, राइट। तो दो पॉसिबिलिटी है, इसके बाद जो आपका C नेगेटिव है वो जा करके इस कार्बन पे अटैक करे, कौन सा कार्बन, हाँ ये वाला कार्बन, ठीक है, और दिस विल लीव, ये जो है निकल जाएगा, या अदरवाइज ये C नेगेटिव जो है जा करके इस कार्बन पे अटैक करे, ठीक है, एंड इन बोथ द केसेस C2H5O माइनस विल लीव, है ना। और ऐसे करके आपका दो प्रोडक्ट बन जाएगा, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा और एक ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट में आप देख सकते हो जो कार्बन है वो कार्बन आपका कायरल कार्बन है, ठीक है। तो इसका दो फॉर्म होगा RS और इसका भी दो फॉर्म होगा R और S, तो टोटल चार हो जाएंगे आपके कंडेंस प्रोडक्ट्स। सो 6 का 4 आ जाएगा आंसर, और 7th का D आ जाएगा। 7th इज नथिंग बट दैट इज कोल्ड बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें हम लोगों ने देखा था। 8th में बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डीकार्बोक्सिलेशन इन सोडा लाइम कौन सा मैकेनिज्म होता है, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल? कार्बन फ्री रेडिकल होता है सोडा लाइम में, पक्का? कार्बो अनायन होता है, ठीक है, कार्बो अनायन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल नहीं। कार्बन फ्री रेडिकल जो है आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, ठीक है। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में जो है आपका कार्बो अनायन मैकेनिज्म है। अगर मैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का देखो तो ये दैट इज CH3COH
NaOH और CaO के साथ रिएक्शन कराते हैं। पहले बनेगा ये NaOH के प्रेजेंस में CH3CO माइनस, और इसको फिर हम लोग अगर हीट करेंगे तो ये जो है आपका CH3 माइनस बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। ठीक है, ये CO2 जो है रिएक्ट कर जाएगा CaO से एंड इट विल फॉर्म CaCO3, और फिर उसके बाद जो है इसमें रिएक्शन हो जाएगा वाटर से, क्योंकि वाटर भी रिलीज हुआ है यहाँ पे इस रिएक्शन में, और फिर आपका ये जो है CH4 बन जाएगा। ठीक है, सो कार्बो आयन मैकेनिज्म में देखो जैसे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इफ आई मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ कार्बो आयन कि ये निकल गया और ये माइनस बन गया। ठीक है, तो CH2 माइनस F CH2 माइनस Cl। है ना, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है? इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल है वो आपका ये है क्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल है। आप इसमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हो, लेकिन मैं इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी देख रहा हूँ। क्लोरीन में जो है आपका वेकेंट 3D होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है कंज्यूम कर सकता है। फ्लोरीन के पास वेकेंट D नहीं है। ओके, सो इवन दो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्लोरीन से, लेकिन क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ या इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी दिखा रहा है, एंड वी नो कि मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ओके, and the reason will be due to d orbital, vacant d orbital resonance. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखो एसिड बेस का जो भी रिएक्शन होता है तो दैट एसिड बेस हैज अ फेवर ऑफ, है ना, टुवर्ड्स वीक एसिड वीक बेस, because RCOH is less acidic than the acid. Yes, okay. So a strong acid, the tendency is of a strong acid, strong base, is to form weak acid, weak base. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म वीक एसिड वीक बेस, तो द इक्विलिब्रियम विल बी टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म, राइट। ठीक है, तो द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर उसको वाटर में सर मतलब देकर उसको मतलब देख कर सकते हैं इक्विलिब्रियम में। क्या कर सकते हैं वाटर के साथ? बोथ इन इक्वल डायरेक्शंस में तो वाटर नहीं, जो सॉल्वेंट है आपका तो वो एक्वस सॉल्वेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि ज़्यादा बेसिक कौन सा है ना, कि या फिर ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, ये देख रहे हैं।
तो अगर हम लोग देखेंगे जैसे RCO माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो माइनस है, ठीक है, या फिर इसमें देखो जैसे RCOH है, और यहाँ पे जो है आपका COH है, दिस इज एसिड एंड दिस इज एसिड। इन दोनों में से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो किसका ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, RCOH और इसमें से, इन दोनों में से? इससे वो पहला वाला है। तो आपका जो है ये वाला जो है इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, राइट, और इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन होना चाहिए जो कि मेंशन नहीं है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड भी मेंशन होना चाहिए था, राइट, ये ऐसे ऐसे मेंशन होना चाहिए। नाउ दिस इज करेक्ट, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, चल कोई बात नहीं। बट एनीवे, हाँ, अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड से देखो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, राइट, ये वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि इट विल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, लूज हाइड्रोजन, और ये O माइनस में आएगा ताकि ये जो है फ्रीली रेजोनेंस शो कर सके, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बनाने लगेगा वैसे ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इससे इससे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ये वाला पार्ट, इसलिए ये रिएक्शन जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया है HBZ रिएक्शन कैसे होता है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस aliphatic acids react smoothly with chlorine or bromine to yield a compound which is alpha, in which alpha hydrogen has been replaced by halogens, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का रिएक्शन दे देगा। इसमें देखो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए Br2 और रेड फॉस्फोरस के साथ, सर अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, राइट। यस सर। ये जो है आपका अल्फा पोजीशन में ब्रोमीन लग जाएगा। अगर इसी में अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम NH3 से रिएक्शन करा दे तो क्या होगा? सर ब्रोमीन के जगह NH2 आ जाएगा। ब्रोमीन की जगह NH2 लग जाएगा, राइट, वेरी गुड। वही अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक के साथ NaOH का रिएक्शन, तो फिर तो क्लोरीन की जगह OH लग जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है डिस्प्लेस कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन में वी आर यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड और जनरली यूज AgOH या फिर Ag2O या Br2 या AgBr सिंपली, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, ये देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई सिल्वर कैटायन का कोई भी सॉल्ट ले लिया, जैसे AgNO3 ले लिया या Ag2O ले लिया, तो उससे फिर जाकर के H प्लस की जगह Ag प्लस लग जाएगा। Ag प्लस से फिर Br2 से रिएक्शन कराएंगे तो AgBr और ऑक्सीजन के साथ ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ जो ब्रोमीन लगा हुआ है इसमें जो है आपका अनस्टेबिलिटी है, बिकॉज ऑक्सीजन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, so the bond energy between oxygen and bromine will be very less and it will form free radical, ठीक है, विदाउट इवन हीटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो हीट करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद बना रहा है इन द रूम, इवन इन द रूम टेम्परेचर इट हैपेंस, ठीक है। तो ये जो आपका है वो RC डबल बॉन्ड O डॉट बनाएगा और Br डॉट बनाएगा। इसके बाद जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे ये R डॉट और CO2 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये R डॉट और Br2 से रिएक्शन करेगा टू फॉर्म RBr, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि R डॉट और R डॉट का भी रिएक्शन हो जाए, है ना, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि RC डबल बॉन्ड O Br डॉट के साथ जाकर के R डॉट प्लस CO2 प्लस Br2 बना रहा है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं आपका जो रिएक्शन है, इसमें जो मेजर ऑफ द या मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी RBr which is alkyl halide। इसका मैकेनिज्म देख लो।
यहाँ आप हीट भी लिख सकते हो ऐसे। मैकेनिज्म है वो आपका कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और रिएक्शन में जो है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा सिंस नो कार्बोकेटायन इज बीइंग जनरेटेड। ठीक है, तो नॉर्मली हम इसमें जैसा मैंने आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और कोई सिल्वर कैटायन का कोई सॉल्ट, उससे फिर रिएक्शन होगा एंड देन इट विल प्रोसीड लाइक दिस। ठीक है, सो कन्वर्जन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट टू अल्काइल ब्रोमाइड विद द हेल्प ऑफ Br2 गैस इज नोन एज वुंस-डिकर रिएक्शन। या तो गैसियस फेज में होगा या फिर ये CCl4 या फिर क्या बोल सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी हो सकता है। ठीक है, और सिंपली इसमें Br2 गैस भी लिया जा सकता है, तो दोनों फेज में रिएक्शन इज पॉसिबल, गैसियस एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो दैट इज एमाइड्स विच इज वन ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखते हैं वी नो व्हाट इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स, राइट। सो जैसे देखें फॉर असाइल क्लोराइड से अगर हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, 3 डिग्री तो अमीन से नहीं कर सकते, 1 डिग्री या 2 डिग्री अमीन से अगर कर रहे हैं रिएक्शन, या इवन दो अमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो आपका करस्पॉन्डिंगली एमाइड्स बना करके देगा। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म ऐसे हो रहा है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बन पर और Cl विल लीव। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका 2 डिग्री 1 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइड्स आपको बन जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि R और R डबल डैश क्या कर रहा है यहाँ पे। अगर R और R डबल डैश आपका हाइड्रोजन है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, और R डैश अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, R डबल डैश अगर हाइड्रोजन है तो दैट विल बी 2 डिग्री एंड सिमिलरली इट विल गो ऑन। सो ये दोनों हो सकता है, अराइल भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है ना, तो फिनाइल डेरिवेटिव भी हो सकता है, अराइल मीन्स। सो द रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ हाई yield of the product and the mechanism of this is called SNA which is addition elimination reaction। ठीक है, सो अगर हम इसमें 3 डिग्री एमीन्स से रिएक्शन करवा रहे हैं तो 3 डिग्री एमीन्स से रिएक्शन से जो है वी कैन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, so even if you are going to hydrolyze 1 डिग्री amide 2 डिग्री amide 3 डिग्री amide, ये सभी के सभी हाइड्रोलाइज होकर के जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट अ रूम टेम्परेचर, ऐसा नॉर्मली हो जाएगा, हीट करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज a spontaneous रिएक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड से करा सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड से कैसे कराएंगे कि अनहाइड्राइड ले लिया और एमीन्स ले लिया, तो एमीन्स में फिर से वही कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा किसी कार्बोनिल ग्रुप में और आपका RC डबल बॉन्ड O माइनस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है अमाइड बन गया। फिर से वही कि R और R डबल डैश कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको क्या चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, राइट। जैसे देखो ये कुछ रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखो, अनहाइड्राइड में हम लोगों ने 2 मोल NH3 लिया है और वार्म वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। वार्म वाटर का मतलब थोड़ा हीट किया है रिएक्शन। तो NH3 जो है वो आपका दोनों जगह लग जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, और H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा। सही पर ऊपर वाला से मैकेनिज्म हाँ सर हो गया। इस मैकेनिज्म में देखोगे तो जैसे हम लोगों ने 2 मोल NH3 यूज किया था, तो ये दोनों जगह जा करके लग गया सपोज। फिर इसको अगर हम लोगों ने हाइड्रोलाइज किया तो लेट्स से कि अगर वन ऑफ द अमाइड्स इज गेटिंग हाइड्रोलाइज तो ये COH हो जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग जब हीट कर देंगे तो ये जो है आपका थैलामाइड बन जाएगा।
नाइट्रोजन का फिर से वही नाइट्रोजन का अटैक इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर का अटैक होगा यहाँ पे और H2O विल लीव. So this is one of the method of preparation of the thalamide कि हम एसिटिक या फिर अनहाइड्राइड से नॉर्मली जो है थैलामाइड बना सकते हैं. ईस्टर से भी बनाया जा सकता है. ईस्टर में अगर आपने एमीन से रिएक्शन करा दिया इधर 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से, तो नाइट्रोजन जो है जाकर के अटैक करेगा, OR डैश जो है निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, यहाँ पे भी फिर से देख सकते हो कि ईस्टर में जो OR निकला है यहाँ पे ROH का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट हैज रिटेन्ड इसका. ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ईस्टर है तो ईस्टर में अगर एमीन से रिएक्शन कराया तो ये वही नाइट्रोजन यहाँ गया और C2H5O माइनस जो है निकल गया. ठीक है, इन सभी में रिएक्शंस में आप देखोगे कि these all reactions are familiar reactions because we have already done these types of reactions in aldehyde ketone and in the above part of the carboxylic acid. हेलो सर. हाँ सर मेरा करंट ऑफ हो गया था इसलिए राउटर ऑफ हो गया सर. मोबाइल पर सर ये वीडियो थोड़ा ये वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना. ठीक है, कहाँ से खत्म हुआ था? सर वो लास्ट एमाइड के भी पहले है सर. हाँ तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, फिर कुछ नहीं कर सकते, काफी पीछे जाना पड़ेगा. ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना मुझे. ठीक है, लेक्चर्स देखकर हम लोग एमाइड्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग देखो केमिकल रिएक्शंस देखते हैं. सो आई वाज सेइंग कि जितना भी हम लोगों ने एमाइड्स का रिएक्शन देखा है वो एमाइड्स का रिएक्शन जो है दे आर ऑल फेमिलियर. ठीक है, हम लोग इस और ऐसे रिएक्शंस जो है ऑलरेडी देख चुके हैं. सो फर्स्ट देखते हैं हम लोग अमाइड्स में हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं अमाइड्स का. ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि अमाइड्स को आप एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलाइज करते हो या बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हो तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज इट इज बीइंग फॉर्म. ठीक है, so hydrolysis of amides is slow in comparison to the hydrolysis of ester, thus it require heat and a strong acid. Right, इसका मैकेनिज्म कैसा होता है वो देखो. अभी तक हम लोगों ने मैकेनिज्म देखा नहीं है. अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि CN को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे या एमाइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये जो है आपका COH देगा. बट कैसे बनाता है ये देखो. तो H2O के प्लस में H2O के प्रेजेंस में जो H प्लस है वो H प्लस आपका ऑक्सीजन में लगेगा. ऑक्सीजन में लगने के बाद वाटर का अटैक और ऑक्सीजन पे लोन पे निकल जाएगा. आप यहाँ देखो जैसे RCOH और OH2 प्लस और NH2 बन रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो H2O प्लस है वहाँ से H प्लस निकल के नाइट्रोजन पे लग जाएगा, है ना. नाइट्रोजन की डोनेशन कैपेसिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से. ठीक है, और आइदर वी कैन से कि नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन ऑक्सीजन. सो इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो हो रहा है. दिस इज इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस्ड रिएक्शन. तो H प्लस अगर NH3 पे जाकर के लग जाता है तो नाइट्रोजन पे लगेगा तो NH3 प्लस बनेगा. फिर उसके बाद NH3 यहाँ से निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा. ठीक है, निकलने के बाद जो है आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया. यहाँ पे जो वाटर का काम है वहाँ पे वाटर इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्वेंट तो है ही वाटर, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर रहा है ना. बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी देख सकते हैं हम लोग अमाइड्स का. सिमिलरली OH माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है ना. तो ये पहले मैकेनिज्म देख लो, डाइजेस्ट कर लो कैसे हो रहा है. ठीक है, फिर अगर हम लोग बेस हाइड्रोलाइसिस और एमाइड्स देखते हैं, देखो इसका मैकेनिज्म देखो. कहीं नहीं समझ में आया तो बताना.
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि OH माइनस का अटैक, फिर से OH माइनस जो है H प्लस निकाल कर ले जाएगा, तो एक ही ऑक्सीजन, एक ही कार्बन में दो O माइनस है हमारे पास, और फिर अगर H2O से H प्लस अगर निकल गया, अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली H प्लस यहाँ से निकाल करके इस नाइट्रोजन को भी दे सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से दिया तो आपका जो है RCO माइनस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये दो अनायन इसलिए बन रहा है, ये देखने में तो लग रहा है कि दिस इज वेरी अनस्टेबल, बट द थिंग इज कि जो केटैन यूज हुआ होगा यहाँ पे OH माइनस की जगह, वो आकर के यहाँ पे लगा हुआ होगा, इसलिए ये जो चार्ज है वो चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। मान लो कि KOH यूज किया हम लोगों ने, तो K प्लस आकर के यहाँ लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज ये वाला तो बहुत अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि विद इन द सेम मॉलिक्यूल एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन लगा हुआ है और दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इट्स हाईली अनस्टेबल। ठीक है, और ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि जो आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड्स है दे आर स्लो, राइट, बिकॉज हम लोगों ने देखा था हाइड्रोलाइसिस ऑफ एमाइड्स आर स्लो, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर हीटिंग। टेम्परेचर बढ़ेगा तभी जाकर रिएक्शन जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अगर कैसे करते हैं, P4O10 से कर सकते हैं, या P2O5 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं प्रॉब्लम में ऐसे लिख देते हैं आपको, या फिर हम लोग इसमें अनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बोथ P4O10 एंड अनहाइड्राइड आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, राइट, और यहाँ से आपका जो है H2O निकल जाएगा और ये जो है आपका नाइट्राइल बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, इसमें भी देखो, जैसे अगर हम लोग बात कर रहे थे कि CN का, अगर RCN का हाइड्रोलाइसिस करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक, तो अगर एसिडिक मीडियम में करेंगे तो RCOH देगा, बेसिक मीडियम में करेंगे तो RCO माइनस देगा। मैकेनिज्म देखो इसका कैसे होता है। मैकेनिज्म जो है आपका ये यहीं तक आप जो है देख सकते हो, बस उसके बाद जो है आपका एमाइड का हाइड्रोलाइसिस है, उसके बाद वाला जो मैकेनिज्म है इस पॉइंट के बाद। तो ओवरऑल रिएक्शन देख सकते हैं।
समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना? तो रिएक्शन में पहले क्या हुआ होगा कि H प्लस का अटैक हुआ होगा, और वो भी H प्लस का अटैक का यहाँ से H प्लस आया, H प्लस का अटैक नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर पे, ये NH प्लस बना। फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर H2O का अटैक कार्बन पे, और फिर जाकर के वो ये स्पीसीज बनाएगा। इस स्पीसी को बनने के बाद H प्लस निकल जाएगा, H2 के पास लग गया, और ये नथिंग, दिस इज नथिंग बट दिस इज अमाइड, ठीक है, दिस इज अ टॉटोमर ऑफ अमाइड। उसके बाद आप फिर इसके बाद जो है अमाइड का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले जब आप नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो इट कन्वर्ट्स इनटू अमाइड्स, एंड देन द अमाइड्स कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेस कैटलाइज भी देख सकते हैं, देखो इसका मैकेनिज्म बेस कैटलाइज का। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो इसमें भी बेस कैटलाइज में पहले OH माइनस का ऑक्सीजन कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक करने के बाद जो है ये फिर से अमाइड बन गया, है ना, और फिर उसके बाद जो जो भी मैकेनिज्म चल रहा है वो सब सब अमाइड का ही मैकेनिज्म चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये OH माइनस CN, ये देखो इसका टॉटोमर अगर मैं बनाऊंगा तो दिस विल बी अमाइड, राइट। तो इसमें अल्टीमेटली जो आपका COH आ रहा है। जो अदर डेरिवेटिव्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का, दे आर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है? अगर ClC डबल बॉन्ड हो, Cl से रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इथेनॉल का, तो ये इस तरीके से कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, अगर 2 मोल से रिएक्शन कराया तो दोनों जगह लग जाएगा, 1 मोल से रिएक्शन कराया तो एक जगह लगेगा। सिमिलरली ROH से रिएक्शन कराया तो ये लगेगा। NH3 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका जो है यूरिया बना करके देगा, है ना। सो दे आर कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव्स। लिख लो, लिखना है तो इसको। ठीक है, सो अमाइड्स का जैसे प्रोडक्शन था, हमने देखा था अमाइड्स कैसे बन सकता है, असाइल क्लोराइड से बन सकता है,
ठीक है, इसको फिर से हम लोग जो है असाइल क्लोराइड में कन्वर्ट, असाइल क्लोराइड को फिर से हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अमाइड्स, राइट। सो अगर हमारे पास जैसे RO, R C डबल बॉन्ड और Cl है जो कि हमारे पास यहाँ पे ये प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, ROH से, तो उसमें अगर हम लोग RNH2 से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा। एज अ एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग इसका रिएक्शन देखें कि इसको अगर हम लोग H2PD से रिएक्शन करवाते हैं तो जो जो भी जहाँ जहाँ भी पाई बॉन्ड है वो सारा का सारा रिड्यूस हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म RNH2 CO2 एंड C6H5CH3। ओके, और HBr से रिएक्शन कराते हैं अगर एसिडिक मीडियम में तो ये हमारा RNH3 CO2 और C6C5 C2H5 बन जाएगा। इसी बेसिस पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये देखो, ROH का रिएक्शन करा रहे हैं C6H5NC डबल बॉन्ड O से, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। कहाँ पे अटैक करना चाहिए ऑक्सीजन को? तो कार्बन पे C डबल बॉन्ड हो, एग्जैक्टली, कार्बन पे अटैक करेगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका C6 H5 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन OR और ये O माइनस। और फिर ये O माइनस से H प्लस लग जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका टॉटोमर भी बना सकते हैं, C6H5 NHC डबल बॉन्ड O OR। सेकेंड वाले का देखिए, फिर ऑक्सीजन वो कार्बन पे अटैक करेगा। फिर से वही जो ऊपर हो रहा था वैसे ही ROH की जगह यहाँ पे जो हमारा R है वो थोड़ा बिगर ग्रुप है, ठीक है। थर्ड वाला देखो कैसा हो, थर्ड में क्या क्या बनना चाहिए, P1 P2 एंड P3। फिर P1 होगा बेंजोइक एसिड, से P2 में वो इसकी जगह क्लोरीन लग जाएगा। तो P3 में वो क्लोरीन बच के NH2 आ जाएगा। P4 में फिर वो CN हो जाएगा। CN लग जाएगा, एग्जैक्टली, यस, डिहाइड्रेट हो जाएगा, राइट। सो P4O10 इज यूज्ड टू डिहाइड्रेट।
So this was our carboxylic acid and derivatives. We should start with the amines chapter क्योंकि amines भी जो है इससे related ही है और most of the reactions in amines we have already discussed. ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है इसको स्टार्ट करने में. जैसे फिर फर्स्ट देखते हैं इसमें वी हैव जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ amines, which is first is reduction of the nitro group. तो ये हम लोग काम जो है नाइट्रो ग्रुप का H2PD से कर सकते हैं. ठीक है, तो नाइट्रोफिन अगर बेंजीन है तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन. अदरवाइज इसमें SnHCl से या FeHCl से रिएक्शन करवा सकते हैं. इसका जो नाम है दैट इज स्टीफेंस रिडक्शन. स्टीफेंस में आई थिंक पीएच आएगा, नॉट एफ. एफ नहीं आएगा भाई, पीएच. कोई बात नहीं, द नेम इज दैट कि दिस इज स्टीफेंस. So the reduction with iron scrap is preferred because FeCl2 form gets hydrated to release HCl. Thus a small amount of HCl is required. ठीक है, तो इसमें जहाँ पे आप लोग Sn यूज कर रहे हैं या आयरन यूज कर रहे हैं तो they are acting as a reducing agent. They will provide electrons. ठीक है, and they will get oxidize themselves. खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और दूसरे को रिड्यूस करेंगे. तो Sn+2 बनेगा यहाँ पे या SnCl2 बनेगा और यहाँ पे FeCl2 बनेगा. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वाटर के प्रेजेंस में FeCl2 जो है वो आपका फिर से रिएक्शन शो करेगा एंड विल फॉर्म FeOH होल ट्वाइस एंड HCl. तो दैट HCl माइट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl मीन्स जो है आपका इकोनॉमिकल प्रोसेस ये है, इसलिए इंडस्ट्रीज में मोस्टली ये यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड. अमोनोलाइसिस में आप ये देखोगे कि जो नाइट्रोजन है दैट नाइट्रोजन विल अगेन एंड अगेन इट विल रिएक्ट until it reaches its maximum point where it can no more react with the alkyl halide. So normally ये जो मीडियम है इसका वो अल्कोहलिक मीडियम होता है. ठीक है, और या फिर यूँ कहें तो बेसिक मीडियम होता है. सो RX की प्रेजेंस में NH3 का रिएक्शन होगा तो इट विल फॉर्म RNH2. ठीक है, और ये RNH2 फिर से जो है आपका RX से रिएक्शन शो करेगा टू फॉर्म R2NH, फिर से RX से रिएक्शन शो करेगा टू फॉर्म R3N, फिर से रिएक्शन शो करेगा टू फॉर्म R4NX. ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा until unless it won't stop and it will no more be able to react with other alkyl halide. तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग स्मॉल अमाउंट में RX लेते हैं so that we can get RNH2. ठीक है, सो NH3 जो है आप ज़्यादा अमाउंट में लो और RX जो है वो लिमिटिंग अमाउंट में लेने से आपको RNH2 मिल जाएगा. अदरवाइज आपने अगर RX ज़्यादा ले लिया, ठीक है, और NH3 जो है कम लिया है तो ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता रहेगा नाइट्रोजन से और ये जा करके अल्टीमेटली आपका 3 डिग्री से फिर 4 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन द एबव सीक्वेंशियल मेथड दिस इज has a disadvantage. ये इसका disadvantage है कि the reaction will not stop. ठीक है, तो 1 degree is the major product if NH3 is taken in excess. इसको अगर हम लोग excess में लेंगे तब होगा. And the order of the reactivity will be as such, जैसा जो जिसका living group tendency सबसे ज़्यादा है वो सबसे जल्दी react करेगा. तो RI पहले react करेगा, फिर RBr react करेगा, फिर RCl react करेगा. यहाँ RF नहीं है क्योंकि we know कि फ्लोराइड को replace करना it's difficult क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो दैट विल बी मोर इन कंपैरिजन टू अदर हैलोजेंस, राइट. तो इसीलिए RF जो है वो नहीं है यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस कि द रिएक्शन विल कंटिन्यू ऑन इट्स ओन. नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन. रिडक्शन किसका कर सकते हैं? अगर हम लोग RCN का रिडक्शन करें H2PD से, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से,
या फिर NaHgC2H5OH से करें, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज बर्च रिडक्शन, ठीक है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। सो यहाँ से सभी केसेस में जो है आपको RCH2NH2 मिलेगा। अमाइड्स का भी रिडक्शन कर सकते हैं। अमाइड्स का रिडक्शन अगर करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो वी गेट एमीन्स। 1 डिग्री अमाइड का करेंगे तो 1 डिग्री एमीन मिलेगा, 2 डिग्री अमाइड का करेंगे तो 2 डिग्री मिलेगा, 3 डिग्री का करेंगे तो 3 डिग्री मिलेगा, राइट। आइसोनाइट्राइल्स का कर सकते हैं। अगर RNC है, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करेंगे तो इट विल गिव अस 2 डिग्री एमीन्स, RNHCH3, ठीक है। ऑक्साइम्स का भी कर सकते हैं हम लोग रिडक्शन। ऑक्साइम्स का रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा कि अगर हम लोग इसमें NH2OH से रिएक्शन करें, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन का, तो ये एक ऑक्साइम बनाएगा। वी नो दैट हाउ इट इज फॉर्म, ठीक है। H2O निकाल लो और यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन लगा दो। इसमें अगर इसको फिर रिड्यूस करते हैं हम लोग सोडियम और इथेनॉल में, विच इज नथिंग बट दैट इज बर्च रिडक्शन, तो ये जाकर के आपका एमीन्स बना सकता है। तो ऑक्साइम्स को भी रिड्यूस किया जा सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड को देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के कैसे कर सकते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड में पहले इसमें NH3 से रिएक्शन कराएंगे टू फॉर्म CH3COH और NH2, और फिर इसका H2Ni से रिडक्शन करवा देंगे। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, ठीक है। सो इसमें रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, इसमें रिएक्शन हो रहा होगा, ये फॉर्म करेगा CH3COH NH2H, ठीक है। नॉर्मली ये टेंडेंसी है इसकी बनने की, ठीक है। अब जब इसको हीट करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर विल लीव, फिर इसका आप लोग जो है H2Ni से रिएक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, इसके नीचे दिया हुआ है। इसी मेथड से सोच के देखो कि क्या आना चाहिए, ये सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, नाइट्रोजन का अटैक और यहाँ NR लगेगा, ठीक है, जो भी R है विच इज C2H5, और फिर अल्टीमेटली जो है H2Ni से ये रिएक्शन शो करके ये प्रोडक्ट बनाएगा। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो हमारे पास थैलेमाइड है, इसको KOH से रिएक्शन कराया, KOH से रिएक्शन कराएंगे तो N- बनेगा। फिर इसमें जो है अगर RX से रिएक्शन कराते हैं तो R जो है वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। इसको फिर अगर हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें तो हाइड्रोलाइज करने के बाद जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और RNH2 बन जाएगा। सो दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक मीडियम में भी करा सकते हैं और एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं, नो इश्यूज। एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो COH बनेगा और यहाँ पे RNH3 बनेगा, ठीक है ना। This method is used for the preparation of 1 degree amine, जैसा मैं आपको बताया। aromatic amines cannot be prepared from it, ठीक है, क्योंकि आपका जो aromatic अगर यहाँ पे pH ग्रुप लगा दिया तो फिर it will be difficult to form N-, ठीक है। इसीलिए जो है आप इसमें alkyl amines बना सकते हो और aryl amines नहीं बना सकते। हाँ, नेक्स्ट जो हमारे पास नया रिएक्शन है दैट इज हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ये हमारे पास एक नया टाइप का रिएक्शन है, ठीक है।
तो इसमें अगर आपको मैकेनिज्म याद भी नहीं रहता है तो आप बस एक चीज़ याद रख सकते हो कि ऐसे रिएक्शंस में जो है अगर हम लोग एमाइड्स में Br2NaOH यूज़ कर रहे हैं या Br2KOH यूज़ कर रहे हैं तो जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा और आपका RNH2 बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज प्रिसाइजली एन एलिमिनेशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, और ये इसका मैकेनिज्म जो है थोड़ा टिपिकल है क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म जो है आप लोगों ने नहीं देखा बिकॉज यहाँ पे अब जो है हमारे पास नाइट्रीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैकेनिज्म में। ठीक है, और नाइट्रीन का मैकेनिज्म हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। देखते हैं चलो नाइट्रीन कैसे बनेगा। NaOH के प्रेजेंस में एमाइड में OH माइनस H प्लस निकाल करके लेके जाएगा, ये बनेगा N माइनस। ठीक है, N माइनस का जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रॉप होगा लोन पेयर एज अ पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है एज अ लोन पेयर खुल जाएगा। ब्रोमीन Br2 के प्रेजेंस में वी नो कि ब्रोमीन जो है इफेक्ट हो जाता है पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में एंड इट हैज अ टेंडेंसी टू पोलराइज इटसेल्फ, जैसे कि एडिशन इन एल्कीन्स में हो रहा था Br2CCl4 का रिएक्शन करा रहे थे एल्कीन से वैसे। तो यहाँ पे भी यही होगा कि पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में ब्रोमीन जो है वो पोलराइज हो जाएगा और पोलराइज होने के बाद नाइट्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर से सेम रिएक्शन, ये वाला फिर से रिएक्शन फिर से प्रोड्यूस होगा क्योंकि अभी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फिर से वही NaOH जो है H प्लस निकाल करके लेके जाएगा, N माइनस बनेगा, N माइनस बनने के बाद फिर जो है आपका अदरवाइज आप Br ऐड कर सकते हो। Br ऐड करने के बाद भी जब आप इसको हीट करोगे तो ये नाइट्रीन बन जाएगा, हालांकि ये दिखाया नहीं है, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है वो यहाँ पे मेंशन है। ये कहीं कहीं Br दोनों जगह Br भी जोड़ देते हैं बट दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, अल्टीमेटली यू विल गेट अ नाइट्रीन, दैट इज द थिंग। सो अगर NBr बनता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर ड्रॉप होगा एज अ पाई बॉन्ड तो नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन होगा एज अ लोन पेयर और ब्रोमीन विल आल्सो लीव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर से दोबारा नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखोगे तो इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ऑलमोस्ट नील। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन से, इसीलिए जो ब्रोमीन है वो निकल के जा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के। ठीक है, बट द थिंग इज कि देयर इज नो दैट मच ऑफ डिफरेंस। ओके, क्योंकि आप NBS रिएक्शन में देखोगे नाइट्रो ब्रोमो सक्सिनामाइड में, तो वहां हम लोगों ने NBS में नाइट्रोजन और ब्रोमीन के बॉन्ड को जब हीट किया था तो N डॉट और Br डॉट बनता था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है उस तरीके से प्रोसीड हो सकता है, लेकिन दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड और वो लिटरेचर में जो है वो आपका नहीं है बिकॉज इट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड कि ये कार्बन फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो इंस्टेड ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वी हैव अ नाइट्रीन जिसमें आपके पास नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नाइट्रोजन जो है 5 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन के पास, उसमें से 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है दैट इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होगा एंड दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज वुल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज वुल्फ रीअरेंजमेंट। Okay, और this is precisely what happens in almost all the cases of the reaction of the amides। कि वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ और ये ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, इस रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन, जो अल्काइल ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर जाता है। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं। ठीक है, नाइट्रोजन आया और ये आर आया, आर अपना जो है माइग्रेट हुआ नाइट्रोजन के पास, है ना, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो ड्रॉप हो जाएगा।
ठीक है। तो R जो है, R यहाँ माइग्रेट हुआ नाइट्रोजन के पास, उसने एक बॉन्ड बनाया और नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड है ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, RNC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इस रीअरेंजमेंट को आप ध्यान से देख लो, आप इसको डाइजेस्ट कर लो, आप उसको याद कर लो, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट हमेशा ही होगा, अब नीचे वाले रिएक्शंस में भी आप देखेंगे। ठीक है, फाइनली जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइसिस में ये कन्वर्ट हो जाएगा RNHC डबल बॉन्ड OH, और इसका जो हाइड्रोलाइसिस होगा उसमें भी यही होगा कि ऑक्सीजन जो है कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है ये ओपन हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड अगर ओपन हुआ तो फिर क्लोज होगा, फिर क्लोज होने के बाद आप इसमें डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप तो हम लोगों को पता ही है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड खुला और फिर ओपन, फिर खुल करके फिर नीचे गिर जाएगा, फिर देन एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेम स्टेप कि कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड खुला, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फिर से ड्रॉप हुआ और फिर दोबारा नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से जो H2O का हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन पे लग जाएगा। ठीक है, तो वी आर गेटिंग RNHCOH। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो CO2 विल रिलीज एंड इट विल फॉर्म RNH2। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म में जो है आपका RNH2 प्रोड्यूस हो रहा है। देखो कुछ प्रोडक्ट्स बना करके, इनके प्रोडक्ट्स बनाइए। सो वो C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और NH2 आ जाएगा। हाँ, इथाइल अमीन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वाले में एनिलीन बन जाएगा, यस, PHNH2, राइट। तो देखो कितना आसान है ना। मैकेनिज्म के अलावा, मतलब मैकेनिज्म को अगर छोड़ दे तो मैकेनिज्म इज टिपिकल, तो थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरमीडिएट क्या क्या बन रहा है, और आप ये इसी मैकेनिज्म से इंटरमीडिएट अगर ध्यान में रखो तो इट विल बी बेटर। ठीक है, कि क्या क्या बना था आपके पास, जो है ये स्पीसीज बना है, फिर आपका एक ये स्पीसी बना है, ठीक है, ये स्पीसी भी बना है, ठीक है, और ये भी बना है, राइट। बाकी तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्या क्या बनेगा। ठीक है, इसमें बताइए थर्ड वाले में सर इसमें भी एनिलीन बनेगा, राइट। तो नाइट्रोजन जो है उसमें 15, राइट। जो भी नाइट्रोजन आप यहाँ यूज कर रहे हो दैट इज द सेम नाइट्रोजन दैट विल गोइंग टू बी अटैच्ड। नेक्स्ट देखो, सही है। सर पहला वाला का एनिलीन और दूसरा वाला का पैरा डिट्रो एनिलीन। बिल्कुल, तो इसमें जो है कोई क्रॉस प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सो इसमें सिंपली बस जो है आपका जिसका नाइट्रोजन जहां बिलोंग कर रहा है वो वहीं लगेगा। इस क्वेश्चन से हम लोगों को यही पता चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन जो है वो इंटरचेंज हो सकता है या एक नाइट्रोजन दूसरे के पास आ जाएगा। सो इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, नो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन।
इसके नीचे वाला देखिए, तो वो कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा और हाँ सर, कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा। राइट। और इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं सर। कोई नहीं, चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपका रिटेंशन होगा, HDCH3NH2। सो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। सो ब्रोमाइड या फिर ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में नो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका नेक्स्ट का बताइए। ये सर इसमें कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा। इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन में कोई फिर जो है इफेक्ट नहीं आएगा। ये CH3 है ना, HPH CH2NH2। अब देखो, जैसे कि अगर हम लोग Br2 और KOD यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा KOD यूज करने से? देखो मैकेनिज्म, अगर मान लो हमने यहाँ पे NaOD यूज किया होता तो फिर क्या होता? सर एमीन्स में कोई डिफरेंस नहीं आता। एमीन्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट, क्योंकि आपका जो यहाँ का OH है, बस आपका ये OH जो है वो H+ निकालने के काम में आ रहा है। ठीक है, वो H+ निकाल करके जाएगा एंड दैट्स इट। फाइनली जो है यहाँ पे आपका जो H2O है वो H2O काम आ रहा है, तो यहाँ पे जो OD है वो OD ने H+ निकाला, तो अल्टीमेटली आपका HOD बन जाएगा वो, राइट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ड्यूटेरियम। लेकिन फिर से वो जो है ऑक्सीजन लगा है, वो ऑक्सीजन जैसे मान लो यहाँ HOD रिएक्शन करता है, ठीक है, यहाँ तक HOD। यहाँ पे इसकी जगह ये रिएक्शन करता, ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा इस पोजीशन पे, नाइट्रोजन पे हट जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका RN सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OD और H+, ठीक है। OD और OH के बॉन्ड में, OD और OH के बॉन्ड में OH का बॉन्ड जो है वो वीक होता है, ठीक है, तो ये H+ निकल करके यहाँ लग जाएगा नाइट्रोजन पे, राइट, और ये आपका बन जाएगा RNHOD। ठीक है, फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो ये RNHD बन जाएगा, नहीं, इसको हीट करने पे क्योंकि CO2 निकल जाएगा, CO2 निकलने के बाद फिर RNHD बन जाएगा या RNH2 बनेगा, बताओ क्या होगा? RNH2 बनेगा, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज वंस अगेन कि ये जो HOD है, ये HOD में से H प्लस पहले निकल के जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये हाइड्रोजन यहाँ आकर के लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो CO2 निकलेगा, यहाँ पे N माइनस बनेगा, और N माइनस बनने के बाद H प्लस आकर के फिर से दोबारा लगेगा। कहाँ से लगेगा? वो HOD से आकर के लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सही बोला था कि एमीन्स में कोई जो है चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ से कंफ्यूज मत करना इसमें, जो आप मैकेनिज्म के थ्रू देख रहे हो। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे आपका ये हो जाएगा RNH2। ठीक है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा? इसमें बताइए। इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप हट जाएगा, और ये जो है NH2 लग जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए नेक्स्ट वाले में। C14 यूज कर रहे हैं नेक्स्ट वाले में हम लोग। इसमें भी सेम चीज होगा। ठीक है, इसमें जो है KOBr और हीट जो यूज कर रहे हैं, KOBr इज नथिंग बट दैट इज मिक्सचर ऑफ KOH एंड Br2, और इसको हीट करें तो ऐसे भी मेंशन हो सकता है ये। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे भी जो है आपका RNH2 लग जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो, इसका देखो, ये वाला आप होमवर्क करना। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क है, अभी रहने दो, चलो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। इसको आप मैकेनिज्म के थ्रू करके देखना क्या आता है। ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस। तो ये आपका जो है नेक्स्ट क्लास से हम लोग कर्टियस रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, एंड वी विल कंप्लीटिंग विद द एमीन्स। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फेस टेस्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होगा, बट दैट इज नॉट एन ऑफिशियल डेट। ठीक है, तो इट विल बी हैपनिंग आइदर इन 5th और 6th और 7th आई थिंक, क्योंकि 6th आपका जो है वो संडे और मंडे होगा। ठीक है, सो लेट मी चेक द डेट्स। सितंबर, यस 6th and 7th ऑफ सितंबर। ठीक है, इसके बाद जो है मैं आपको आज के लेक्चर में एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो असाइनमेंट आप उसको करिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत है तो बताओ।